एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। इसमें हम 1000 क्वेश्चन में हम कंप्लीट बायोलॉजी करने वाले हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 की। अब आप सोचोगे कि 1000 क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है, जैसे कि एक टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन उठाया है और माना किसी टॉपिक के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 2 क्वेश्चन भी उठाए हैं, तो उसको पूरा डिस्क्राइब किया है, जिसके थ्रू आपके हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जो भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ डिटेल में लेके आए हैं आपके सामने। और जो भी इस सीरीज़ को 1 या 2 बार देख ले तो उसका टैट तो इजीली हो जाएगा, बाकी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 22 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है 23 लेक्चर, जिसमें कि मेनली जो क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको लगता है ये बेनिफिट है हमारे लिए, किसी और के लिए भी बेनिफिट है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड और मैं बताना चाहूँगी एक बात कि हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है HP-TET मेडिकल के लिए। सो उससे रिगार्डिंग किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक टेस्ट चाहिए, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, आपको नोट्स चाहिए, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको क्वेरी हो। सो चलिए, आज का क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेपल होती क्या है। तो देखेंगे, देखो ये है आपकी सेपल्स। ग्रीन कलर जो पार्ट होता है प्लांट का वो आती है सेपल्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलक्स। फिर आती है कलर्ड पार्ट, पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। फिर आता है आपका, ये आता है मेल पार्ट, जिसमें कि ऊपर ये दिख रहा है ये है एंथर और नीचे वाला है फिलामेंट। तो इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं स्टैमेन। और ग्रुप ऑफ स्टैमेन एक तो स्टैमेन नहीं है, 2-3 ग्रुप ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंडोशियम। वहीं आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो याद रखिएगा, तो इसे हमने कंसीडर कर दिया कार्पल्स, और पिस्टल भी हम इसे बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ए कार्पल्स या पिस्टल इज कॉल्ड ए गाइनोशियम। सो हमसे पूछा है ग्रुप ऑफ सेपल्स, तो सेपल्स तो ग्रीन पार्ट है, तो हम इसे बोलते हैं कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टैमेंस एंडोशियम एंड ग्रुप ऑफ पिस्टल गाइनोशियम। तो देखिए, इसके थ्रू आपने 5 या 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कैसे? कोरोला से भी क्वेश्चन आता है, पेटल से भी क्वेश्चन आता है, मेल पार्ट से भी कौन से पार्ट होता है मेल और इसके डिवाइडेशन क्या है, गाइनोशियम का भी आता है कि कितने पार्ट्स हैं इसके। तो उस तरीके से 4-5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल इन ए फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप। ओव्यूल जो है, हमने अभी देखा कि जो सेल है, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल। सो ओव्यूल डेवलप फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, तो वो बनाता है सीड। याद रखिएगा, ओव्यूल डेवलप होके सीड बनाता है एंड ओवरी डेवलप होके फ्रूट बनाती है। और फ्लावर तो पूरा सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। स्टेम तो उसको खड़े होने के लिए मजबूती देती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। देखो, एक प्लांट में अभी आपने देखा था मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है। तो इससे रिगार्डिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। सो अभी पूछा है अगर सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो।
सो ये वर्ड है जो फ्यूज़न, इसका मतलब होता है जुड़ना। तो एलोगेमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर पॉलन फ्रॉम एंथर, ठीक है, फर्टिलाइज हो रहा है। तो सिनगैमी फ्यूज़न हो रही है गैमिट की, सेम गैमिट है उसे हम सिनगैमी बोलते हैं। इसके अंदर आता है होलोगैमी, क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन हो रही है इसमें, एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एट द सेम टाइम, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो आती है होमोगैमी। देखिए कोई भी क्वेश्चन ना उसके ऑप्शन उसको टफ बनाते हैं। माना कभी मतलब आपको लग रहा है कि ये तो चारों अलग अलग ही हैं टॉपिक, मतलब जो उसके ऑप्शंस ही हैं, तो आप डायरेक्ट आपको आंसर भी नहीं आता होगा तो उससे रिलेटेड आप ठीक कर दोगे। बट अगर वो बिल्कुल वेरी होगा तो वहाँ पे होती है गड़बड़। नेक्स्ट इज हाउ मैनी पॉलन सैक डज ईच एंथर हैव। ईच एंथर में कितने पॉलन सैक होते हैं। सो देखिए ये बोला है ये है आपका क्या है, एंथर वाला पार्ट। एंथर पार्ट में होते हैं, आप देखोगे तो 4 पॉलन होते हैं। तो पर इसमें पूछा है हाउ मैनी पॉलन सैक इन वन, हाउ मैनी पॉलन मतलब सैक ईच एंथर। तो एंथर के 2 लोब्स होते हैं, तो इसको काट दिया तो एक साइड 2 ही होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ टैप्टम इज। फंक्शन क्या है टैप्टम का। सो देखेंगे, देखिए ये आपने अभी हमने डिस्कस किया था, ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलन्स इसके अंदर होते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर एंड फिलामेंट होता है, एंथर का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ये अंदर वाला होता है ना, ये इसमें पॉलन है, ठीक है। तो इसकी जो कवरिंग होती है वो आती है टैपेटम, जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। सो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फंक्शन टैप्टम क्या क्या है, तो इसका फंक्शन है न्यूट्रिटिव का, जिसको न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ऑलिरो कल्चर को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल, मतलब हॉर्टिकल्चर, मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। अब एक और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड एंड देयर मीनिंग। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मैच करता, तो ऑप्शन तो वैसे भी बी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म फॉर्म बाय द डिवीज़न ऑफ। देखिए मेल गैमेट्स है फीमेल में, जो कि पॉलेंस आते हैं। तो पॉलेंस का जो होता है वो कैसे स्ट्रक्चर ग्रो करता है, तो ये है। तो इसकी आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, इनर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। तो इसके अंदर होते हैं जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। देखेंगे ये आता है आपका जनरेटिव सेल और ये है वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो है वो मेन काम करता है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म फॉर्म बाय डिवीज़न के थ्रू जो होता है, और जो आपका वेजिटेटिव सेल है वो मदद करता है, अबंडेंस फूड होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव फ्यूज़न में भी मदद करता है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है जनरेटिव सेल, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of the same plant। सेम प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए पॉलिनेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ ए पॉलन एंथर, आपको पता है एंथर मेल गैमेट आता है, तो एंथर से पॉलन रिलीज़ होते हैं, वो स्टिग्मा पे स्ट्राइक करते हैं। तो स्टिग्मा पे स्ट्राइक करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है सेल्फ, जिसमें कि जैसे कि उसी प्लांट में मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट है, वहाँ पे होती है सेल्फ। क्रॉस मतलब जैसे कि 2 अलग अलग प्लांट्स हैं उनमें हो रही है, एलोगैमी बोलते हैं, और जीनोगैमी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलोगैमी एंड जीनोगैमी। सो ऑटोगैमी होता है पॉलन ग्रेन
फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में ही स्ट्राइक करेंगे, ये होगा पी, राइस, व्हीट। तो जिनेटोगैमी होता है पॉलन ग्रेन फॉल इन स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर। होंगे बेशक मेल एंड गेमिट्स एक में ही है, बट फिर भी वो किसी और के पास जाएगा। फिर क्रॉस पॉलिनेशन दो मेथड से होती है, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एनिमोफिली विंड के थ्रू, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू। बायोटिक में एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू होती है ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू होती है चिरोपटेरोफिली, और मोलस्का के थ्रू होती है मैलेकोफिली। तो इस तरीके से ये जो पूरा चार्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक दो बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में आ गया ऑटोगेमी, जिनेटोगैमी, मेल गैमेट सिर्फ में है तो बढ़ गया किसी और के पास। बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अनदर फ्लावर, तो वो आ गया जिनेटोगैमी। एलोगैमी तो सेम प्लांट में हो रही है, जीनोगैमी किसी और प्लांट में हो रही है, और सिफेनोगैमी कंडीशन है जिसमें पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, फ्रॉम ट्रांसफर होता है मेल सेल टू द एग। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलीफॉर्म अपैरटस इज करेक्टरिस्टिक फॉर्म फीचर। फिलीफॉर्म अपैरटस किसका करेक्टरिस्टिक फॉर्म आता है, तो देखेंगे ये है फिलीफॉर्म अपैरटस। देखो फिल की तरह, तो ये आता है सिनर्जी, और किस साइड होता है, माइक्रोपाइलर। दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है कि फिलीफॉर्म अपैरटस किस साइड होता है, माइक्रोपाइल साइड, और एंटीपोडल किस साइड होते हैं, चियाजल साइड। तो फिलीफॉर्म सिनर्जी से रिलेटेड है, माइक्रोपाइलर से रिलेटेड है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं सिनर्जी, सिनर्जिड आएगा, यहाँ सिनर्जिड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डेवलप ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए देखते हैं। देखो ये है कंडीशन जिसमें फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, उसे हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक। नेक्स्ट इज, जैसे कि इसके ऑप्शन देखते हैं, पार्थिनोगैमी क्या होता है, ये होता है एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन तो हमारा बी करेक्ट है, एपोमिक्सिस, और ये क्या आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। एपोगैमी, एक होता है स्पोरोगैमी, एक होता है एपोगैमी। एपोगैमी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पोरोफाइट फ्रॉम, स्पोरोफाइट बन रहे हैं किससे, गैमेटोफाइट से, और स्पोरोगैमी क्या आता है, गैमीट से स्पोर बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीराइल सैमन इज नोन एज। सो ये है आपका स्टीराइल सैमन, जिसके कि हम बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। सो और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सिनेंड्रस होता है नॉट कंपेरेबल, मतलब स्टेमन फ्यूज अलॉन्ग बोथ देयर फिलामेंट एंड एंथर। पूरा उसमें पूरे तरीके से क्या हो रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, डेवलप हो रहा है। फिर आता है स्टेमिनेट आता है प्लांट हैविंग स्टेमन बट नो पिस्टल, मतलब एक ही चीज़ है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा ए करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। एट टिपिकल जो एंजियोस्पर्म है एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी में क्या बनाता है, तो देखेंगे ये पहले 2 होते हैं, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, और उसके बाद 1 तो 3 आगे एंटीपोडल साइड, और ऊपर 3 आते हैं माइक्रोपाइलर एंड मतलब सिनर्जी साइड। बीच में रहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। याद रखिएगा न्यूक्लियस 2 हैं बट सेल 1 है। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, क्या बनता है इसका, 3 + 2 + 3। ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या ये भी पूछा जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। नेक्स्ट,
पॉल्यूशन लिखा है, पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन थ्रू ए स्नेल, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑर्निथोफिली में आता है बर्ड्स के थ्रू, मेलेकोफिली में आता है स्नेल्स के थ्रू, चिरोपटेरोफिली में आता है बैट्स के थ्रू, एंटेमोफिली में आता है इंसेक्ट के थ्रू। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ए डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था एस.जी. न्यूटन ने, याद रखिएगा एस.जी. न्यूटन ने डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। स्टार्सबर्गर ने दिया था फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट, और जैसे कि जो न्यूटन ने दिया था इसे हम ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं, PEP। ल्यूवेनहुक ने दिया था पॉली एम्ब्रियो का कंसेप्ट। तो हो गए ना 3 क्वेश्चन कवर। नेक्स्ट, pollen tube enters through a micropylar end of a ovule fertilization called। तो जब pollen tube एंटर होता है किस साइड से? माइक्रोपाइलाइड से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए 3 कंडीशन आती हैं, कौन कौन सी? पोरोगैमी, चिलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। सो फर्स्ट आती है मीजोगैमी। ट्यूब पास थ्रू इंटरगुमेंट के साथ जा रही है ट्यूब, तो ये तो मीजोगैमी आ गया। चिलाजोगैमी में आता है एंटर एम्ब्रियो सैक द बेस ऑफ द चियाजा, बेस ऑफ द चियाजा से एंटर हो रहा है। दूसरा आता है पोमोगैमी, मोस्ट कॉमन रहती है, अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कौन सी रहती है? पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में आता है पॉलन ट्यूब किसके? माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से डायरेक्ट जा रही है, ये आ गया माइक्रोपाइलर एंड। सो ऑप्शन क्या बन जाता है? पोरोगैमी। मोस्ट कॉमन भी यही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू सेलस इज फाउंड इन, न्यू सेलस किस में फाउंड होता है? तो न्यू सेलस फाउंड होता है ओव्यूल में, और ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाते हैं? सीड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज, तो एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं, देखो माइक्रो जो आता है वो आता है आपका पॉलन से रिलेटेड, बट अभी हम बात करें एम्ब्रियो सैक तो ये आता है मेगा गैमेटोफाइट। क्या आता है? मेगा गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड मटेरियल इन एक्सल ब्यूमिनस सीड इज मेनली स्टोर इन। अब फूड मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है? तो फूड मटेरियल स्टोर होता है कॉटिलीडन में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ ए स्टेमन फ्रॉम ए फ्लावर बर्ड इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटी। सो देखिए ये है न्यू वैरायटी को निकालने के लिए तो हम करते हैं, हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे, फिर देखेंगे डेवलप हो रहा है, क्या चीज़ उसमें चाहिए, उसको ज़रूरत है, वो सब कुछ चेक करेंगे। तो वो सब कुछ आता है एमल्सिकुलेशन, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो हमने अलग किया ताकि हमें पता लगे कि क्या चीज़ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट है, तो मोस्ट कल्टिवेटेड कौन सा आता है? जो फटाफट ग्रो करता है। सो देखेंगे म्यूटेशन की बात करें तो 2 टाइप से आती है। एक आती है आपकी, क्या आती है? यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में सबसे पहले मोनोप्लॉइडी सिंगल यूनिट, डिप्लॉइडी में 2x और पॉलीप्लॉइडी में 3x आ जाता है, मतलब x मतलब कितने भी नंबर। फिर एनियोप्लॉइडी में एडिशन और डिलीशन 1 और मोर क्रोमोसोम। सबसे पहले हाइपोपॉलीप्लॉइडी जिसमें कि मोनोजोमी आता है 2x - 1, नलीजोमी 2x - 2, और हाइपरप्लॉइडी मतलब इसमें प्लस होगा तो इसमें आएगा ट्रिप्लॉइडी 2x + 1 और टेट्राप्लॉइडी 2x + 2। तो आप सोचोगे कि जो मैंने बोला वो तो है ही नहीं है इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, तो वो है एक और इसकी ब्रांच आती है जिसमें कि हम कंसीडर करते हैं इन सब को।
ऑटोपॉलीप्लॉइडी अक्कर इन व्हेन पॉलीप्लॉइडी, ये कब होती है? जब पॉलीप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी क्या थी? 3x देखेंगे ये थी। तो जब ये होती है तब होती है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, मतलब एक यूनिट डबल हो जाएगा। फिर आएगा एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी होता है मिसिंग ऑफ ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। फिर आती है एलोपॉलीप्लॉइडी, मोस्ट कल्टिवेटेड, 2 genomes each which have derived from more less complete but possible to modified more 2 or more species को possible generate कर सकता है। देखिए आपको पहले भी करवाया था मैंने कि न्यू जनरेशन तब कल्टिवेट होगी जब वो डिवीज़न होगी ज़्यादा, तो ये आ जाएगा एलोपॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट इज़ नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरेट। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर कैसे होते हैं? स्टंटेड होते हैं, याद रखिएगा कैसे होते हैं? स्टंटेड होते हैं। नेक्स्ट इज कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कॉटिलीडन मेज ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो कॉटिलीडन मेज ग्रेन को हम बोलते हैं स्कूटैलम। देखेंगे इसका, देखो ये आता है स्कूटैलम। तो देखिए एक चीज़ ग्रोथ ऊपर को हो रही है, एक ग्रोथ नीचे को हो रही है। तो ऊपर की ग्रोथ को हम प्लीम्यूल बोलते हैं, जो आगे कॉलियोपेटाइल आता है, और नीचे की ग्रोथ रेडिकल के थ्रू होती है, कॉलियोराइजा बोलते हैं और रेडिकल्स बोलते हैं। और इसकी पूरी कवरिंग आती है एंडोस्पर्म, और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए होती है एल्यूरोन। तो हमसे देखो कॉलियोपेटाइल, कॉलियोराइजा किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और उसकी कवरिंग किसके थ्रू होती है? एल्यूरोन। और उसके अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म। और उसके बाहर क्या होता है? पेरिकार्प। नीचे की तरफ कॉलियोराइजा, ऊपर की तरफ कॉलियोपेटाइल। सो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन यहाँ पे डी, स्कूटैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। फॉर्मेशन कैसी करनी है? गैमेटोफाइट की करनी है फ्रॉम स्पोरोफाइट्स। तो ये आ जाएगा आपका, देखो एपोगैमी आता है डेवलपमेंट स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट। सिनकार्पस आता है पिस्टल फ्यूज होते हैं। एपोकार्पस आता है पिस्टल फ्री होते हैं। एपोस्पोरी आता है फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेटोफाइट थ्रू स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होते हैं? तो ये होते हैं मेगास्पोरेंजियम। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है मोनोएडल्फस, फ्लावर टू फॉर्म वन ग्रुप। वन ग्रुप है मोनोएडल्फस। फ्लावर इज अ टू ग्रुप, डायडल्फस। पॉलीएडल्फस, फ्लावर टू फॉर्म ए मोर देन टू ग्रुप। फ्लावर फॉर्म होते हैं मोर देन टू ग्रुप। तो ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, क्वेश्चंस को ना ये नहीं होता कि आप नए लर्न कर रहे हो, करे जा रहे हो। जब साथ में कर रहे हो तो उसका पुराना भी रिवाइज करना, तो तब होती है एक चीज़ की परमानेंट नॉलेज। क्योंकि बोला जाता है चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब तक 4 या 5 बार किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं करता तो उसका वो नील रहता है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंडोशियम। Next is part of endosperm. It is not completely used up during embryo development. तो देखते हैं, देखो नॉट कम्प्लीटली यूज टू एम्ब्रियो, तो वो आता है एक्स एल्यूमिनियम, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। फिर नॉन एल्यूमिनस आता है, नॉन आएगा यहाँ पे, ये आता है पी एन ग्राउंडनट में। पेरिकार्प मतलब आपको उसका फ्रूट का ना सब कुछ खा रहे हो, उसके सीड भी खा रहे हो, उसका अंदर का पूरा एंटायर बाहर का भी छिलका खा लेते हो। डॉर्मेंसी आती है
स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, याद रखिएगा डॉर्मेंसी का मतलब है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। सो इसके साथ हो गए आपकी आज की क्लास ख़त्म, क्योंकि हम करते हैं 25 क्वेश्चन डेली। तो 575 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप 1-2 बार अगर सीरीज़ को देख लेते हो तो आपको चीज़ें पक्की हो जाएंगी, याद रखिएगा परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी। और परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए कम से कम एटलीस्ट आपको 1-2 बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और साथ साथ जो मैं पॉइंट बोलती हूँ वो भी ज़रूरी है। देखिए, पीडीएफ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो पीडीएफ सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, बुक्स है, हर चीज़ है, पर मेन बात आती है कि अंदर चीज़ें कैसे जाती हैं। तो अंदर चीज़ें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप भी कोई चीज़ कर रहे हो। कुछ टॉपिक को कुछ सिलेक्शन करके आप उन चीज़ों को बेस्ट बनाओ, अपना बेस्ट बना लोगे तो चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, कंपेयर योर टुडे विद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे टू लास्ट डे, मतलब जो आज का है उसको कल से कंपेयर करो। अगर एक पॉइंट भी आप अच्छा कर रहे हो तो देखो 1 साल में आप कितना अच्छा बन जाओगे। बस वही नहीं बिताना है जो कल किया वही आज वैसे ही सिस्टम से इम्प्रूव करो, थोड़ा थोड़ा कुछ भी करो। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही करो इम्प्रूव, हर चीज़ में करो। छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ में हमें इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी बातें, मेरी जो भी हमने पीडीएफ सीरीज़ स्टार्ट की है ये बेनिफिट लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। और साथ ही साथ अगर किसी को टैट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।